चलो देखो क्या बोला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और उतना को मिलाने और रेखाखंड को इतना और इतना से विभाजित करता है। इतना इतना समझता है, देखो इतना, ये हो गया ठीक है। इसको एक पॉइंट लगा दो, क्या -1 से 7 ना। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, 4 से -3। अब क्या बोला है ना, ये जो रेखाखंड है ना, वो हम लोग एक एक पॉइंट वहां पे है, लेकिन कहाँ पे वो चीज देखो, 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। कितना, 2:3, यानी कि यहाँ पे जितना होगा ना उतना यहाँ 3 बार होगा। यहाँ 2 बार अगर है ना वो चीज, बस समझो, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 2 मीटर है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होना चाहिए, 3 मीटर, है ना। और यहाँ से यहाँ तक अगर 4 मीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, 6 मीटर। अनुपात बोला है ना, रेशियो सेम होना चाहिए। इससे जितना है उसका उतना गुना यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, और यहाँ 4 है तो यहाँ 6 होना चाहिए। अगर यहाँ बताओ 1 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 3/2, क्योंकि यहाँ 2/2 रहा होगा तब नहीं कटा होगा। 2 एकम 2, नहीं समझ में आया, सुनो। ये जितना है कितना है, 2 है ना, अनुपात कितना है, 3। तो ये 2:3 फिक्स कोई नंबर नहीं है, अनुपात बोला है, ठीक है। जैसे यहाँ अगर 2 है ना, जैसे मान लो यहाँ से इतना इतना, यहाँ 2 हिस्सा है, ठीक है। ये 2 हिस्सा है ना, यहाँ टोटल हिस्सा कितना है, 5, है ना। ये लाइन जो है ना वो कितना हिस्सा में बांटा है, 5 हिस्सा में, जिसमें से दो दो हिस्सा इधर और 3 हिस्सा उधर में एक बिंदु खींच दिया, ठीक है। इसका नाम दे दो कुछ P, इसका नाम दे दो A, इसका नाम B। और बोला इसका तो लोग पॉइंट ज्ञात कर दो, ठीक है। तो पहले अनुपात दिया, ये कितना है, 2 और 1 कितना है, 3, समझ में आ रहा ना। तो अगर ये अनुपात है, अगर ये हम मान लो इसको 2 से गुना कर दे, कितना हो जाएगा, 4 होगा। इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 होगा। 2 दूनी 2 तिया, अरे हाँ, तो 6 ना होगा, वो 4 बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ध्यान सुनो, ठीक है। पॉइंट ए क्या है, -1 से 7, ठीक है। और बी क्या होता है, 4 से -3, समझ हमारा। और सुनो, इसमें M1 और M2 होता है। ये जो होता है ना अनुपात, रेशियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, M1 और M2 कितना है, एक M1 2 है और M2 कितना है, 3 है, बस हमारा ना। अब इसका एक फॉर्मूला आता है, याद रखना हमेशा, जब हम लोग ये पॉइंट निकालेंगे ना, पॉइंट, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। x बराबर जो होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। एक ही बार में दोनों निकालते हैं, y भी निकालते हैं। और देखो बिंदु निकालने के लिए क्या, x और y नहीं चाहिए, तो यहाँ देखो x निकल जाएगा इससे और y निकल जाएगा इससे। इससे क्या होता है, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस, फॉर्मूला याद रहेगा, बहुत एम आया, देखो याद हो जाएगा, समझ रही है। देखो क्या होगा, M1 कितना है, 2 है, गुना x2 कितना है, यहाँ लिखिए क्या, लिख x1 कितना हो जाएगा, x1 देखो ये हो जाएगा -1, x2 कितना हो जाएगा 4, y1 कितना होगा 7, y2 कितना हो जाएगा -3, ठीक है। तो M1 कितना हो गया 2, ठीक है, इंटू x2 कितना है, देखो तो 4 है, फिर प्लस M2 कितना है 3, गुने x1 कितना है -1, बट्टा में क्या हो जाएगा, M1 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी बराबर लगाओ। देखो M1 कितना 2 गुने y2 कितना -3, फिर प्लस M2 कितना 3 गुने y1 कितना 7, बट्टा में क्या हो जाएगा M1 2 प्लस M2 3, ठीक है। अब ये देखो 4 दूनी कितना होता है 8, प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3 एकम, बट्टा में 2 और 3 5 होगा। फिर देखो यहाँ पे 3 दूना -6 होगा, फिर प्लस 7 तिया 21 होगा, बट्टा में 3 दूनी नहीं 3 और 2 5, गुना नहीं करना, जोड़ना है। अब देखो 8 में से 3 घटा दो, कितना आएगा 5 आएगा, बट्टा में भी क्या हो जाएगा 5। और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 21 में से 6 घटा दो, कितना आएगा 15 आएगा, बट्टा में 5, 5 दिया और 5 एकम 5, तो क्या आ जाएगा, एक रेशियो नहीं बोलेंगे, 1:, कितना इस टू भी नहीं, ये 1 और क्या हो जाएगा 3, यानी कि इसको कितना रहेगा 1 और 3 निर्देशांक में बांट देगा, बस समझ में। तो ये हो जाएगा बिंदु P का निर्देशांक, लिख देना है P इक्वल टू कितना से कितना आया 1 से 3, बस समझ में। इस तरह से बनेगा। समझो क्या बोला, बिंदुओं
इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले एक लाइन खींचते हैं, ये हो गया और ये हो गया ए, मान लेते हैं ए और ये बी। इसका कितना है 4 से -1, ठीक है, और ये कितना है -2 से -3, यही ना है। अब समत्रिभाजित मतलब क्या होता है, बराबर 3 हिस्सों में बांट देना। ठीक है, 1 2 हो गया, 3 जगह 2 बिंदु लगा, 1 2 3 हो गया, 2 बिंदु लगा 3 जगह बन जाएगा। ठीक है, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम डी। बस समझ में आ रहा ना, सी डी दे दिए। ठीक है, तो 3 हिस्सा हुआ ना, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। बस समझ में आ रहा ना। अगर हम लोग मान लो अगर बिंदु सी का निर्देशांक निकालेंगे, ध्यान से सुनना, ये अगर ये नहीं समझ में आया तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग सी का निर्देशांक निकालेंगे तो हम लोग का क्या चीज की जरूरत पड़ रहा है, यहाँ M1 और M2 जरूरत पड़ता है ना। तो M1 और M2 का मतलब क्या होता है, हिस्सा, कितना हिस्सा है। अगर हम लोग सी में अगर कदम रखेंगे तो बताओ इतना हिस्सा यहाँ कितना है और उतना इधर कितना है। तो यहाँ देखो इधर एक हिस्सा है और वैसा वैसा इधर कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा। जब हम लोग सी का पॉइंट लेंगे तो M1 कितना हो जाएगा, 1 होगा, और ये मिला के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब डी लेंगे तो क्या होगा, इधर 2 हो जाएगा, उधर क्या होगा, 1 होगा। बस समझ में आ रहा है, यही देखना है तुम लोग को। तो लिखेंगे हम लोग, पहले लिख लो x1 कितना है, x1 कितना है 4, x2 कितना है -2, y1 कितना है -1, y2 कितना है -3। बस समझ में आया था। लिखेंगे बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए जो अपना नाम दे सकता है अलग अलग, वहां कोई दिक्कत नहीं, ABCD PQR कुछ भी लगा दो। ठीक है, बिंदु सी के लिए अब जब सी लगाएंगे तो M1 कितना हो जाएगा, ये लिख दो पहले। M1 यहाँ 1 हो जाएगा और M2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग x निकालते हैं। x क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। और क्या होता है y के लिए, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, यही होता ना। अब देखो यहाँ पे M1 कितना है, 1 है, हाँ कि ना। x2 कितना है -2 है तो -2, फिर प्लस M2 कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे गुने, x1 कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे अपॉन M1 कितना है 1 है प्लस M2 कितना है 2 है। बस में हमारा ना, इसको भी लेके चलते हैं। M1 कितना है 1 है गुने, M1 देखो 1 है ना, y2 कितना है -3, फिर प्लस M2 कितना है 2, देखो ठीक है, इंटू y1 कितना है -1, फिर बट्टा में M1 कितना है 1 प्लस M2 कितना है 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 एकम -2 होगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, 2 चौका 8, बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 होगा। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 एकम -3 होगा। ठीक है, -3 होगा और फिर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2 एकम 2, बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 और 2 3 होगा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 घटेगा जुड़ेगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6/3 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस में रहेगा और बट्टा में क्या हो जाएगा 3, यहाँ कटेगा कितना बार में, 2 बार में। इसलिए लिखेंगे हम लोग सी पॉइंट के लिए कितना आ गया, 2 से लेके -5/3। बस है ना बुझी। अब देखो ये हो गया तुम्हारा सी पॉइंट के लिए, तो सी तो निकल गया। अब किसको निकालना है, हाँ डी के लिए, डी के लिए। अब डी के लिए बताओ M1 कितना हो जाएगा, M1 2 हो जाएगा। देखो क्या हिस्सा इसका रहा है, 2 हिस्सा रहा है ना इसके कंपेयर में, ये देखो डबल है ना, इधर डी जब लेंगे इधर कितना है उतना, इधर से 2 है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा और M2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला लगाना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1। याद रखना कोई भी दिक्कत नहीं, अगर यहाँ तुम x1 लगाएगा ना तो M2 लगा देना, कोई अगर 1 रहे तो उसके लिए 2 लगा देना अगला। ठीक है, उल्टा भी कर सकता है, इसको यहाँ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना, वही आएगा आंसर। M1 प्लस क्या हो जाएगा M2, और फिर क्या हो जाएगा y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। देखो क्या होगा, M1 कितना बार हो जाएगा, 2 होगा, तो 2 गुने x2 कितना होगा, x2 वही है, ठीक है, जो यहाँ है, -2 होगा, फिर प्लस M2 कितना है 1 है, इंटू x1 कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा, M1 2 है प्लस M2 1 है। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पे M1 कितना है 2 गुने y2 कितना है -3, फिर प्लस M2 है 1 गुने y1 कितना है
-1, तो -1 हो जाएगा बट्टा में 2 + 1 होगा। अब यहाँ देखो क्या होगा, 2 दूनी 4 होगा माइनस में, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, 4 एकम बट्टा में कितना हो जाएगा 3 होगा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, -6 होगा, फिर प्लस है तो अच्छा प्लस और माइनस क्या होता है, 1 एकम 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 3 होगा। इससे यही कट जाएगा, क्या बचेगा 0/3 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -7/3। अब यहाँ 0 से 3 कट जाएगा कितना बार में, 0 बार में, तो 0 और क्या आ गया -7/3, यानी जो डी का पॉइंट आएगा वो कितना आएगा 0 से लेके -7/3। बस है ना, तो ये रहा दोनों पॉइंट का वैल्यू, ठीक है। लिखो वैल्यू तो लिखे, डी लिख के नहीं लिखे, देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 3। देखो कोई 2 ठो लड़की है, ठीक है, लड़की है लड़का हमको नहीं पता, लेकिन एक यहाँ झंडा लेके खड़ा है और एक यहाँ झंडा लेके खड़ा है, ठीक है। और देखना वहां बीच में दिया गया कि ये सब क्या है, गमला है, क्या है गमला है, जिसके बीच में ना कितना मीटर एक गमला के बीच में ना तुम्हारा कितना 100 है ना, सब मिला कितना है 100। तो ये देखना कि कितना है, यहाँ हम लोग इसको ए मान ले, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये रेड और ये ग्रीन फ्लैग है, ठीक है। तो ए जब लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 होगा ना, 2 होगा, और यहाँ टोटल कितना है 100 मीटर का है, ठीक है, 100 मीटर में है ना, तो बोला 100 का कितना हिस्से में वो खड़ा है, 5वें हिस्से में खड़ा है, ठीक है, 5वें हिस्से में खड़ा है, तो हम लोग को ये डिस्टेंस ना चाहिए, तो गमला है, गमला छीना, ठीक है। तो कितना 100वें हिस्से में खड़ा है, तो 100 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 20 आएगा ना, यहाँ कितना हो जाएगा 20 है ना, 20 गुना मतलब 20 × 5 = 100, ठीक है। ये इतना आ गया। उसके बाद बी के लिए कितना है, देखो एक्स ये पता है, ये कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे, लेकिन वो वाला 4 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो गमला का चिन्ह है, ठीक है, क्या वो गमला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 25 आएगा। तो हो गया 2 पॉइंट, क्या क्या ए और बी, बस समझ। अब हम लोग लिखेंगे क्या, ए और बी की दूरी, ए बी की दूरी क्या होता है, √100 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बता x2 कितना हो जाएगा, यहाँ लिखे क्या, x1 कितना है 2 है, और x2 कितना है 8 है, y1 कितना है 20 और y2 कितना है 25 है, ठीक है। अब इतना बना लेना तो लोग की अब देखने की जरूरत ना पड़े यहाँ, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, x2 कितना देख लो 8 है, माइनस x1 कितना है 2 है, स्क्वायर होगा फिर प्लस होगा। अब बताओ y2 कितना है 25 माइनस y1 20, स्क्वायर करेंगे। अब फिर देखो क्या होगा, 8 में से 2 घटा दो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस ये घटा दो कितना आएगा 5 आएगा ना, 25 में 20 तो। अब बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होगा, फिर प्लस 5 का, अच्छा ये स्क्वायर 5 बचे कितना हो जाएगा 25। अब 25 और 36 कितना हो जाएगा, √6 5 11 का 1 3 2 6 61 हो जाएगा, ठीक है, 61 मात्रक हो जाएगा। सिर्फ यही पूछा था, या ये पूछा है कि ये दोनों को बीच कहाँ झंडा गाड़ा जाए, ठीक है, ये पूछा है ना। आंसर देखो क्या है 61 है और इधर भी दिया है क्या है, 5वीं रेखा में 5वीं मीटर दूरी। अच्छा ये देखो अब कहाँ पे झंडा को गाड़ा जाए, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग मिड पॉइंट, हम लोग क्या लिखेंगे मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है ना वो होता है x1 + x2/2 और क्या होता है एक y1 + y2/2। तो देखो x के लिए क्या हो जाए, x1 कितना है 2 है, प्लस x2 कितना है 8 है, बट्टा में क्या होगा 2 होगा, और यहाँ y1 कितना है 20 है, प्लस 25 बट्टा में 2 होगा। 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, बट्टा में 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 45 होगा, बट्टा में 2। इसको डिवाइड कर दो 22.5, इसको डिवाइड करो कितना 5, तो कितना हो जाएगा दोनों का मध्य में। आंसर क्या हो जाएगा, मध्य में कितना हो जाएगा 22.5, क्योंकि y अक्ष बोला था, ठीक है, y इसमें कितना हो जाएगा, कितना मध्य जाएगा दोनों बीच में, ये दोनों बीच कितना दूरी है ये पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा 22.5। दो ही आंसर है ना। अच्छा 5वीं रेखा, अगर x बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, ये दोनों के बीच 5वीं रेखा, देखो तो 1 2 3 1 2 3 बीच यही हो रहा है, तो 5वीं रेखा में हो जाएगा वो, और कितना ऊपर नीचे कितना होगा वो 22.5
5, ठीक है, ये आंसर। चलो समझो, ये थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। बिंदुओं इतना और इतना, जब भी बोलेगा ना बिंदुओं तो दोनों साइड का वो होगा, ठीक है, एक इधर और एक उधर, ठीक है। बिंदुओं बोला है इतना और इतना, ठीक है, तो एक साइड इधर लगाना, एक उधर लगाना, ठीक है। को जोड़ने वाले रेखाखंड कितना, फिर बिंदु बोल दिया ना एक ठो, तो उसको कहाँ लगा देना है, बीच में लगा देना, ठीक है। तो पहले हम लोग रेखा खींच लेते हैं, ये वाला बनाते हैं ना तब अच्छा लगेगा रेखा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -3 से 10 और 6 से -8, 6 से -8, और बिंदु कितना दिया है बीच वाला, पी नाम दे देते हैं, -1 से 6, ठीक है। इसका नाम ए, इसका बी, ठीक है। अब ये पूछा क्या, अनुपात पूछा है ना, तो हम लोग लिखेंगे ए कितना दिया गया है, -3 से 10, और बी कितना दिया गया है 6 से -8, और पी कितना दिया गया है -1 से 6, ये लिखिए। अब हम लोग लिखेंगे x1 कितना है, x1 कितना है -3 है, x2 कितना है 6 है, y1 कितना है 10 है, और y2 कितना है -8 है, और x कितना है -1, और y कितना है, अब ये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, दिमाग लगा, ठीक है। ये जो रहता है ना वो क्या रहता है x, और ये क्या रहता है y, और ये जो तुम्हारा रहेगा x1 और वो x2, ये y1 और वो y2, और बीच वाला क्या रहेगा x और ये y, ठीक है। तो जब भी हम लोग निकालना क्या, अनुपात ना, अनुपात बोले तो m1 और m2, ये दोनों निकाल लेना, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बताओ, अनुपात वाला x बराबर क्या होता है, m1 x2 होता है, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस, देखो अनुपात के लिए तुम चाहे तो x लगा इस पर y लगा, दोनों में से किसी एक में निकल जाएगा, दोनों नहीं लिखना, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब बताओ x कितना है, ध्यान से, यहाँ -1 है तो -1 लिखेंगे, ऐसा तुम y से भी निकाल सकते हो, ठीक है, जिसका जैसा प्लान, ठीक है। उसके बाद देखो m1 कितना है, नहीं पता है, इसी को तो निकालना, इनटू x2 कितना है 6 है, फिर प्लस m2, ये भी नहीं पता है, गुणे x1 कितना है -1 है, फिर बट्टा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, x1 कितना है, अरे बेटा -3 है, तू लोग कहाँ देखा रे, ये वाला देखा था, अभी गलत हो जाता है, आंसर ही गलत हो जाता है। अब देखो क्या है, -1 होगा बराबर, इसको इससे गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6m1 होगा, फिर प्लस और माइनस क्या होगा -3m2 होगा, बट्टा में m1 प्लस m2 होगा, फिर क्या कर देंगे तिरछा गुना, ठीक है। अब m1 प्लस m2 को अगर -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -m1 प्लस, अच्छा -m2 होगा, देखो माइनस से गुना हो रहा है ना, तो जितना चीज यहाँ प्लस में रहेगा सब किस में बदल जाएगा, माइनस में, प्लस में m1 है, प्लस में m2 है, अरे माइनस से गुना हो गया तो -m1 और -m2, ठीक है, बराबर। अब क्या होगा, देखो ये एक किससे गुना हो रहा है, जैसा वैसा ही रहेगा, 6m1 -3m2, ठीक है, दिन है। अब देखो जो जो एक से दिख रहा है उसको एक साइड कर दो, -m1 होगा, और m1 को इधर लेकर आओ, प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा -6m1 बराबर -3m2, और ये m2 है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस m2 होगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, 7m1 होगा बराबर, यहाँ देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 3 में से 1 चला गया, कितना बचेगा 2m2 बचेगा, देखो यहाँ 3 है ना, और यहाँ कितना है 1 है, तो 3 में से 1 चला गया, कितना बचेगा 2, और माइनस से माइनस स्वाहा। अब m1 बट्टा इसको यहाँ लाएंगे क्या हो जाएगा m2 होगा, देखो m1 ऊपर और m2 कहाँ जाएगा नीचे, बराबर ये 2 है तो 2 लिखेंगे, और ये 7 कहाँ जाएगा, इधर आएगा तो नीचे आएगा, इसका मतलब जो m1 अनुपात m2 है वो क्या है 2:7, ये आंसर, ठीक है, बस है ना। समझो क्या बोला है, अनुपात ज्ञात कीजिए किसका, जिसमें बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड किसको विभाजित कर रहा है, एक सच को, ठीक है, ध्यान देना। देखो एक लाइन खींचते हैं जिसमें एक ए रहेगा, एक बी, ए हो गया और बी हो गया, ए कितना है 1 से -5, और बी कितना है -4 से, मतलब -4 से 5 है, ठीक है। अब क्या बोला है, कोई तो एक बिंदु होगा, जैसे मान लेते पी, मान लेते क्या पी मान ली, उसके बाद क्या बोला है एक सच में विभाजित होता है, कहाँ पे एक सच में, तो इसका वाई क्या हो जाएगा, एक्स बोले तो वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बस में। अब ये 0 हो गया ना, अब हम लोग ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे ए कितना दिया गया है 1 से -5, और बी कितना दिया गया है -4 से, दोनों 5 5 है,
एक -5 एक 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे माना कि, लिख दो माना कि p क्या हो जाएगा, x से 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x1 कितना है, 1 है, x2 कितना है, -4, y1 कितना है, -5, और y2 है तुम्हारा 5। अब यहाँ एक बात बताओ, x बराबर कितना है, x है, x बराबर क्या है, 1 से, और y बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये बात समझना, वही देखना, ये x बराबर x हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। दिमाग लग रहा है। अब आगे देखो, हम लोग क्या चीज निकालेंगे, अगर x से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि x तो ऐसी वैल्यू नहीं है इसका। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, ठीक है। x का वैल्यू x नहीं होना चाहिए, तो फिर तो और ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, y बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 होगा। अब देखो y का वैल्यू कितना है, 0 है, 0 हो जाएगा m1 गुने y2 कितना है, 5 होगा, है ना। फिर प्लस, यहाँ देखते हैं ना, गलत हो जाएगा, तो m2 इंटू y1 कितना है, -5 ना, -5 बट्टा में m1 प्लस m2 बट्टा में क्या लगा है, पहले अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा और। देखो 0 है तो 0 बराबर, ये देखो 5 को 1 से गुना कर दो, 5 को m1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 5 m1 आएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 5 को m2 से कर दो, 5 m2 बट्टा में क्या होगा, m1 प्लस m2, यहाँ 1 लगेगा और तिरछा गुना कर दो बस। अब देखो यहाँ से m1 प्लस m2 अगर 0 से गुना करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और 1 को अगर इससे गुना करेंगे तो यही होगा जो है। पहले इसको करते हैं, ठीक है, नहीं इसको करते हैं, देखो ये वाला को 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 m1 माइनस 5 m2 होगा। ये हो गया जैसा कि तैसा। अब इसको 0 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, बराबर 0 होगा ना। अब क्या होगा, ध्यान देखना, 5 m1 बराबर, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 5 m2 होगा, माइनस उधर जाएगा क्या होगा, प्लस होगा। अब m1 बट्टा क्या हो जाएगा, m2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बट्टा में ये इधर रहेगा तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बट्टा में होगा, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, यानी कि m1 अनुपात m2 जो आएगा कितना आएगा, 1:1 आएगा। अब एक बात बताओ, ये रेशियो 1 और ये रेशियो 1, इसका मतलब बिंदु जो P है वो एकदम पूरा बीचों बीच में है, हाँ कि ना। यहाँ पे पड़ल है, यानी कि इधर भी 1 है उधर भी क्या है, 1 है, दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है ना। तो इधर भी आधा ये होगा और इधर भी आधा ये होगा, ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु का भी एक सूत्र से बन सकता है, या तो फिर चाहो तो तुम लोग एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, देखो दो तरह से निकाल देते हैं, ठीक है, दिमाग लगाना जो तुमको अच्छा लगे। एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m1 के बाद क्या होता है, x2 प्लस m2 x1 बट्टा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 होगा। देखो m1 कितना, 1 है, m1 क्या है, m1 और ये m2 एक ही आया, तो m1 1 हो गया, x2 कितना है, देखो x2 -4 है, -4 हो जाएगा, फिर प्लस m2 भी क्या है, 1 है, इंटू x1 कितना है, 1 है, बट्टा में क्या हो जाएगा, m1 1 फिर प्लस m2 1। अब देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -4 होगा, फिर प्लस 1 एकम कितना होगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, इसका ये कर दो, -3/2 होगा, -3/2 किसका वैल्यू आएगा, x का। लेकिन अगर तुम लोग शॉर्ट से करना चाहोगे, इस तरह से दिमाग लगाना, कभी भी मध्य बिंदु अगर तुमको दिख जाए 1:1 का अगर अनुपात दिखे ना, तो तुम लोग लिखना मध्य बिंदु से, उससे ही बनेगा, क्योंकि ये देखो एक ही है सब, मध्य बिंदु से क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2/2, ये हो जाएगा। सुनो क्यों होता है वो भी बताते हैं, ठीक है। ये 1 से गुना होगा, कोई भी चीज यहाँ रहेगा तो वो x1 का ही वैल्यू होगा, हाँ कि ना। और यहाँ भी 1 से गुना होगा कोई भी चीज तो वो जो भी x2 का वैल्यू वही होगा। और यहाँ नीचे अगर 1 और 1 रहेगा कितना हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन बना दिया है, किसका, मध्य बिंदु का सूत्र बनाया, ठीक है। अब देखो x1 कितना है, x1 4 है, नहीं x1 1 है, 1 होगा, फिर प्लस x2 कितना है, -4, तो -4 होगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, 2। अब देखो 1 फिर प्लस माइनस क्या होगा, -4/2, यानी कि -3/2 होगा। तो दोनों वही बात है, ठीक है। लिखेंगे हम लोग p का जो निर्देशांक है वो क्या है, p देखो x है ना शुरू में, तो क्या हो जाएगा, x कितना आया, -3/2, और y कितना है, तो 2 तुम्हारा आंसर होगा, एक ये हो जाएगा और एक ये, ठीक है। 1:1 का रेशियो आया और एक p का निर्देशांक, ठीक है। देखो क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज है ना, ये दोनों समांतर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
समांतर चतुर्भुज। देखो ये ए है और ये बी, सी और डी। देखो इसका वैल्यू कितना, ए का 1 से 2 और ये 4 से वाई और ये 1 से 6 और ये 3 से 5। ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सुनो मेरी बात। अगर हम बी से डी को मिला देते, ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से, बी को डी से और ए को सी से, तो ये जो बीच में कटेगा वो बराबर कटेगा नहीं कटेगा, बताओ। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला बनेगा ये सारी चीज, यहां से यहां जो है, ठीक है, और यहां जो कट गया इधर से इधर और इधर से इधर बराबर है, और यहां से इधर और इधर से इधर बराबर है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु सूत्र से बन जाएगा, ठीक है। अब लोग लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से, ठीक है, सूत्र से। अब देखो ए सी, ठीक है, ए सी के लिए देखो AC तथा दोनों के लिए लेंगे, AC तथा BD के लिए ध्यान देना, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है, तो इधर वाला x और इधर वाला x जोड़ने पे इधर वाला x और इधर वाला x के बराबर होगा, याद रखना, ठीक है। और इधर वाला y और इधर वाला y को जोड़ेंगे तो इधर वाला y के बराबर होगा, याद रखना ये चीज। हम लोग लिखेंगे x1 प्लस x2 बट्टा 2 बराबर x1 प्लस x2 बाय 2, ये चीज, ठीक है। तो अब देखो कैसे हो जाएगा। AC में देखो x1 कौन है, ध्यान देखो, AC A और C, x1 कौन है, 1 है, प्लस x2 क्या है, x बट्टा में 2 होगा बराबर। अब किस में देखना है, BD में। BD में देखो x 4 होगा प्लस x2 कितना होगा, 3 बट्टा में 2 होगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ो, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, बट्टम, अच्छा बट्टम 2 भी काटो ना, खत्म कहानी, ठीक है। दोनों तरफ 2 दिख रहा है ना, सीधा उड़ा दो। अब ये बताओ 4 3 कितना हो जाएगा, 7 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 7 और ये प्लस में इधर आएगा तो -1 होगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 6 आया। अब दूसरा देखो, अब y भी तो सेम होगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर y1 प्लस y2 बाय 2। अब देखो AC का पहले देख लो, AC का y कौन है, 2 प्लस 6 होगा बट्टम 2 होगा बराबर, इधर देखो क्या हो जाएगा, हाँ y प्लस 5 होगा, y प्लस 5 हो जाएगा बट्टम क्या होगा, 2 से 2 कटेगा। अब देखो 6 और 2 कितना होता है, 8 बराबर y प्लस 5 होगा। अब अगर 8 लिखी इधर उधर, इसको इधर लेकर 5 हो जाएगा, माइनस में बराबर क्या हो जाएगा, y होगा, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो हम लोग लिखेंगे अतः x इक्वल टू क्या, 6 और y बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये दोनों आंसर हो जाएगा, कटेगा कहां से, ठीक है। y बराबर 3 है ना, दोनों का पॉइंट ये वैल्यू आ गया, x कितना 6 और y 3, क्या हुआ।